सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। मार्केट में अभी कुछ फॉल डाउन है। लोग इसे बोल रहे हैं कि 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मार्केट लगातार 4 या 5 महीने से टूट रहा है, जो जैसा कह सकता है और जो सही परिभाषा हो सकती है। बहरहाल हम टाटा मोटर्स पे बात करेंगे। मार्केट टूट रहा है, ये सही है। स्टॉक ये इसका 1 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया और 1 महीने में स्टॉक ने करीब 100 रुपया टूट गया। अब 100 रुपया टूटने के बाद स्टॉक और कितना टूट सकता है, हम कहाँ से ख़रीदें नई बाइंग, क्योंकि अगर हम फ्रेश बाइंग करना चाहते कहाँ से करें? क्या स्टॉक और भी टूट सकता है? क्योंकि मार्केट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अभी और कितना टूटेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स के हिसाब से मैं इसे 75,000 74,000 पे ही मानता हूं कि असल में सेंसेक्स को यहीं पर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये 86,000 तक पहुंचा और 86,000 से अब फिर 74,000 75,000 पे आ गया, तो इसमें ऐसा सरप्राइज होने का कोई मैटर नहीं है। सबको सेम हो रहा है। उतनी रफ्तार से भी नहीं भागना चाहिए था और उतनी रफ्तार से टूटना भी नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है तो उसका परिणाम भी देखना होगा। अब हम आते हैं इसके अगर मैं 724 रुपया ये है, 724 रुपया इसका हाई है। 724 रुपया से टूट के ये 620 रुपया पे आ गया। यहाँ पे कुछ दिन ये कंसोलिडेट रहा, स्टॉक बैठा रहा एक कीमत पे। जब स्टॉक एक कीमत बैठा रहता है तो या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है तेजी के साथ। इसने भी वही किया, तेजी के साथ ही नीचे आया और अभी जिस कीमत पे ट्रेड कर रहा है वो है लगभग 100 रुपया टूट चुका है। मेरा ये 1 महीने का चार्ट दिखाने का यही मकसद था कि स्टॉक किस तरह से टूटा है। वो चीज़ अलग है कि सेंसेक्स इतना टूट गया है, 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा चार्ट पे बात कर रहा हूँ। जो दिख रहा है सो आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट। 1 साल में अब देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ये समझने की चीज़ है। अगर आप ये समझ गए, अपने स्टॉक को समझ गए, तो आगे आने वाले खेलों को भी समझ गए कि स्टॉक के साथ किस तरह से खेला जाता है। तो इसके लिए मैं एक बार फिर कलर लगाऊंगा। ये यहाँ पे देखिए स्टॉक की जो भी कीमत है, फिर उसके बाद स्टॉक टूटने की कोशिश की, स्टॉक टूटा लेकिन फिर ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के बाद इसने क्या किया कि यहाँ से स्टॉक ने एक जंप लिया तेजी के साथ, लेकिन उसी तेजी के साथ और उससे ज़्यादा तेजी के साथ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। स्टॉक वहीं पे आ गया जहाँ था। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर इसने स्टॉक ने, कलर चेंज करूँ मैं, स्टॉक ने एक हल्का सा मूवमेंट लिया ऊपर की तरफ और फिर हल्के से मूवमेंट की बात से स्टॉक ने नीचे आना शुरू कर दिया। 920 रुपया हम मान के चलते हैं अपने हिसाब से कि ये इसका बॉटम था। इसने 920 रुपये से नीचे नहीं गया, लेकिन ये स्टॉक अब 920 रुपये को भी तोड़ के नीचे चला गया। तो ये अंदाजा था कि ये डाउन ट्रेंड में तो तभी चला गया था 920 रुपये के बाद से। अब आगे क्या होता है कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे तो आपको खूब मालूम होगा कि स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चला गया तो उसकी मर्जी, वो कब रिवर्सल ले ले,
वो आज ले ले, कल ले ले, 1 महीने बाद ले ले, ये सालों पड़ा रहे, ये उसकी मर्जी। ठीक है, तो क्योंकि 920 रुपये से नीचे, ये हमारी कैलकुलेशन, हमारी गणना के अनुसार जो हम सोचते हैं कि स्टॉक चला गया डाउन ट्रेंड में, अब ये रिवर्सल कब लेगा, और जब लेगा या लेने वाला होगा, वही हमारा बाइंग पॉइंट होगा, वहीं से हम खरीदेंगे। तो अब इसका मैं लगाता हूँ मैक्सिमम प्राइस मोमेंट। देखिए, ये है इसका मैक्सिमम प्राइस मोमेंट। यहाँ पे स्टॉक का एक पीक, दूसरा पीक, ये 570 के करीब है, 570 565 के करीब का की कीमत है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहता था लेकिन नहीं गया और फिर टूट गया, जो भी रीजन रहे हों, यहाँ तक आया और फिर स्टॉक ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर दी। अब जैसे कि हमने अभी पिछली बार देखा कि क्या होता है कि स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है। स्टॉक जब जंप लेता है तो उसके बाद उसके पहले लो तक या सेकंड लो तक स्टॉक टूटता है, जिसे कि हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। उसके बाद स्टॉक में फिर से नया रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। अब हम यहाँ देखें तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1180 रुपया से लेके स्टॉक टूट रहा है, 620 तक अब तक टूट गया है। तो अब कहाँ रुक सकता है भाई? कॉमन सी बात है, अपने पीक पे ही रुकेगा। अपने पीक पे ही आके रुकेगा। तो अभी 620 रुपया है और ये 580 85 रुपये की कीमत है, तो यहीं पे आके रुके। यहाँ से फिर रिवर्सल ले लेगा, मार्केट की जो भी कंडीशन रही उस हिसाब को भी और उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए भी। ठीक है, तो ये एक 580 रुपया हमारे लिए एक आइडियल कीमत रहेगी स्टॉक में एंट्री की। तो हमने इस वीडियो में केवल यही जाना कि स्टॉक में हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, पहले से फंसे हुए हैं तो कहाँ से हम उसे एवरेज कर सकते हैं। ये सारा इसके चार्ट के अनुसार था। मैंने 3 महीने का, 1 साल का और इसका मैक्सिमम चार्ट आपको बताया। वीडियो कैसी लगी हो? लंबी तो होनी ही थी, क्योंकि अगर इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। अगर टिप्स लेके करो, बाय सेल करो, उसे करो। लेकिन अगर आप अपने स्टॉक को समझे तो आप दुनिया को समझ गए। तो ये लंबी वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था, अदरवाइज मैं भी शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के बारे में फ़िलहाल इतना ही। बाकी न्यूज़ें जो भी आ रही हैं वो आप तक बिल्कुल पहुंच रही होंगी। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल अनजान हैं उन न्यूज़ों से, आपके पास भी पहुंच रही होंगी। लेकिन एक अनुमान मेरा जो मैंने आपके साथ साझा किया, कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।